पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार से के होते हैं। इसके पहले मैं शब्दों के बारे में पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आज रचना के आधार पर मैं आप शब्द पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो रचना के आधार पर इसको व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला तो आपका होता है रूढ़ शब्द, और दूसरा क्या होता है यौगिक शब्द, और जो आपका तीसरा होता है ये क्या होता है योग रूढ़ शब्द। अगर हम बात करते हैं रूढ़ शब्द के, तो ये कौन से शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र हो और जिसका निर्माण किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं रूढ़ शब्द। ये अपने आप में क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जिनके हम टुकड़े कभी कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ये पिता हो गया। क्या पिता को हम तोड़ सकते हैं। नदी शब्द को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। घर को भी नहीं तोड़ सकते हैं, हाथी को भी तोड़ नहीं सकते हैं, और घोड़ा को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं आपके रूढ़ शब्द होते हैं। अगला और रचना के आधार पर हो गया आपका यौगिक शब्द। ये क्या होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। क्या है जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं यौगिक होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को हम अगर टुकड़े करें तो तोड़ सकते हैं रेल प्लस गाड़ी। रेल अलग हो गया, गाड़ी अलग हो गया। अगला क्या है विद्यार्थी, विद्यार्थी को अगर हम तोड़ेंगे तो विद्या अलग हो गया, अर्थी अलग हो गया, तो ये क्या हो गया विद्यार्थी, यानी इनके हम टुकड़े हो जा रहे हैं। अगला है जलयान, इसमें भी जल अलग हो गया, यान अलग हो गया। जल का मतलब अलग है, यान का मतलब अलग है तोड़ने पर। अगला है देवालय, देव प्लस आलय, देव अलग हो गया, आलय अलग हो गया। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके यौगिक शब्द होते हैं। अगला क्या है योग रूढ़। ये शब्द क्या होते हैं जो दो से अधिक शब्दों के योग से तो बने होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो मूल अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। उनका जो मूल अर्थ होता है बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे कि राजभवन, तो राजभवन क्या है जो सरकारी दफ्तर होता है, राजभवन क्या बोलते हैं राजभवन। इस शब्द से बिल्कुल अलग तीसरी बात यहाँ आ रही। राजभवन का मतलब राजभवन का मतलब क्या होता है सरकारी कार्यालय। अगला क्या होता है दुर्जन, दुर्जन मीन्स क्या होता है दुर्जन एक शब्द है लेकिन इसका मतलब कहा जा रहा है तीसरे शब्द की ओर, यानी क्या हो रहा बुरा व्यक्ति। दुर्जन का मतलब क्या होता है बुरा व्यक्ति। अगला क्या है दशानन, दशानन मीन्स क्या होता है दशानन मीन्स क्या होता है 10 आनंद, जिसके 10 आनंद हो यानी 10 क्या हो सिर हो अर्थात रावण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आप ये ऐसा